अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसका हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा इसका। हम जो इसको प्रोजेक्ट किए हैं तो ये एक्स डायमेंशन में मेरे प्रोजेक्शन के पॉइंट से कुछ डिस्टेंस आगे जाके ये क्या किया है, गिरा है। ये कितना डिस्टेंस आगे जाके गिरा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। ये जो काला ये एक्स डायमेंशन में कितना डिस्टेंस आगे गया है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेंज बोलते हैं। और इसी रेंज का कैलकुलेशन हमको करना है। अच्छा देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस डायमेंशन में बेटा, ये एक्स डायमेंशन में है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। एक्स डायमेंशन में मतलब यही से क्लियर है कि हमको अब इस बार किसका एनालिसिस करना पड़ेगा, एक्स डायमेंशन का या वाई डायमेंशन का, एक्स डायमेंशन का। तो हम लोग क्या करते हैं, ओ टू बी वाला मोशन कंसीडर करते हैं क्योंकि हमको पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ओ टू बी वाला पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ओ टू बी वाला मोशन कंसीडर करते हैं। और इस बार हम लोग लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट डायमेंशन कितना हो गया मेरे पास, u cos थीटा होगा ना, u cos थीटा हो गया। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सेलरेशन नेक्स्ट डायमेंशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके पास कोई फोर्स नहीं है एक्स डायमेंशन में ड्राइव करने वाला, ठीक है, तो 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायमेंशन इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, रेंज बोल रहे हैं। और शॉर्ट इसका सिंबल क्या है, अब इसी का कैलकुलेशन करना है। s बराबर क्या होता है, qt प्लस हाफ at स्क्वायर। अब वैसे भी आप ये फॉर्मूला नहीं भी लगाना चाहते तो डायरेक्ट समझ सकते हैं। अभी हम आपको तुरंत बताएं एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायमेंशन में, होता है एक्स डायमेंशन में उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं v बराबर s बाई टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से भी देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको 0 पुट करेंगे, ये वाला तो पूरा टर्म क्या हो जाना है, 0 ही हो जाना है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट की जगह रेंज। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया मेरे पास, u cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टाइम t। सुनिए यहाँ से आप इसको ऐसे भी याद रखना चाहेंगे तो रखेंगे, और याद रखना ही चाहिए। रेंज बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायमेंशन इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ओ टू बी जाने में कितना टाइम लगा, ओ टू बी जाने में कितना टाइम लगा इंटू फ्लाइट, ये भी याद रखें, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना बेटा, u cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, u sin 2u sin थीटा बाई क्या होता है g। देखिए यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। u cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायमेंशन। u sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायमेंशन। इनटू क्या है यहाँ पे 2 है, डिवीजन में क्या बेटा, ये देखो। अब थोड़ा सा समझिए, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, इसको क्या कर देते, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के बाद हम इसको 2 तरीके से अरेंज करते हैं, देखिए ध्यान से। एक बार क्या कर देते हैं, u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 2 बाई जी। ये भी एक फॉर्मूला है जो कि याद रखना चाहिए, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे आपको 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एक साथ रख सकते हैं। इसको इसका वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। सुनिए समझ लीजिए, आप जो बोल रहे हैं cos 2 थीटा, cos a प्लस b का फॉर्मूला याद है आपको, कितना होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b होता है ना। अब a और b के जगह आप सिर्फ थीटा थीटा ही रख दीजिए, थीटा प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर, ये आता है। लेकिन अगर आप साइन का देखिएगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी क्या होता है मेरे पास, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब यहाँ पे a और b दोनों के जगह थीटा थीटा रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। लेकिन क्या दोनों टर्म सेम है? दोनों को ऐड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। यहाँ पे थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा। 2 sin थीटा इनटू cos थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? sin 2 थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब रेंज का एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय 3। एक ये फॉर्मूला, एक ये और एक ये हो गया आपका टोटल किसका? रेंज का। ठीक है, और पिछले बार किससे किया था तुम मालूम नहीं है?